नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत का संविधान। ठीक है, तो भारत के संविधान में हम लोगों ने पहला पार्ट इसका देख लिया था जिसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस करे थे और आज भी हम लोग 30 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य जो कि है हम लोग का पेपर सेकेंड और यूनिट सेकेंड हम लोग देख रहे थे और यूनिट सेकेंड का नाम है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको देखेंगे और अदर्स जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है आर्टिकल्स वाली, आर्टिकल्स जो याद करने के लिए मैंने वीडियोस डाली हैं, अगर वो नहीं देखी तो एक बार वो देख लें। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को हिंट मिल जाएगा कि किस आर्टिकल में क्या क्या है। ठीक है, पूरा तो याद होगा नहीं क्योंकि बहुत ही थोड़े से क्यों लेंदी हैं ये भी, कि किसी किसी में बहुत ज़्यादा है। तो सिर्फ आप लोग को ये हो जाएगा कि हाँ कुछ है उसमें, जैसे कि 44 में मैंने दिया था समानता का अधिकार, तो उस पर कुछ समान करके बताया था। तो आप लोग एक बार पहले इसको देख लीजिएगा फिर इसको वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। 30 तक की हम लोग निकाल लिए थे, आज हम लोग देखेंगे 31 से। हाँ, आर्थिक सुरक्षा संबंधी 2 निर्देशक तत्व किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, तो क्या है, आर्थिक सुरक्षा संबंधी 2 निर्देशक तत्व किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो ऑप्शन दिया गया 40, 52, 42 या फिर 66। बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद है नीति निर्देशक तत्व भारतीय प्रशासकों के आचरण के सिद्धांत हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसने कहा है। तो ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर MP शर्मा, प्रोफेसर MV पायली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, तो क्या है, बोला गया है नीति निर्देशक तत्व भारतीय प्रशासकों के आचरण के सिद्धांत। ठीक है, बताइए किसने बोला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, प्रोफेसर से MV पायली। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा राष्ट्र के हित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत बलात् मानव श्रम व बेकारी को आप पर थोप सकता है। तो ऑप्शन देखिए इस पे क्या क्या दिया गया है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 35 है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो है 23। ठीक है, तो जो बालाश्रम से रिलेटेड है हमारा, जो बालक से रिलेटेड वो 23 और 24 आर्टिकल है। तो जो बालाश्रम से है, जो मानव बेकारी वाला, उसका आंसर क्या हो जाएगा 23। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संविधान के 1978 में पारित 44वें संविधान संशोधन जो के अंतर्गत कौन सा अधिकार अब एक मूल अधिकार न बनकर केवल एक संवैधानिक अधिकार रह गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति या फिर शिक्षा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा संपत्ति। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा के किस पे कर दिया गया, 300A में। ठीक है, आर्टिकल जो 300A है उसमें संपत्ति का अधिकार रखा गया है। ठीक, फिर इसके बाद है संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रथम बार संविधान में नागरिकों के विषय में निर्देशित किया गया था। ऑप्शन दिया गया था मूल अधिकार के, मूल कर्तव्य के, संगठन के, कर देने के। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, मूल कर्तव्य के। ठीक है, जो 51A जो ऐड करा गया था वो किसके कौन से संविधान संशोधन करा गया था, 42वें संविधान संशोधन। फिर इसके बाद है संविधान के अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। ऑप्शन दिया गया मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, मूल कर्तव्य उस पे दिए गए हैं। किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 51A में। ठीक है, फिर है
भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन, क्या बोला गया है? भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो है अनुच्छेद 18-19, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 19-22 और अनुच्छेद 32 से 35। बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, और 19 से 22 में क्या दिया गया है? स्वतंत्रता आ जाएगी इस पे। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाँ, समता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद में व्यवस्थित है। ऑप्शन दिया गया 14 से 18 के बीच में, 12 से 13 है, या फिर 14 से 15 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, समता का अधिकार किस पे है? 14 से 18। ठीक है, तो ये एक बार और देख लीजिए जो हमारा मूल अधिकार से हैं, मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार, इसकी ट्रिक मैंने बनाई हुई है, तो उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा कि कौन सा आर्टिकल किस में है, क्या क्या दिया गया, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धर्म का अधिकार वगैरह वगैरह। ठीक है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। हाँ, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सचिवालय संबंधित होता है। ऑप्शन दिया गया शिक्षा मंत्री से, उप शिक्षा मंत्री से, उपयुक्त तो दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है सी, दोनों सही। ठीक है, फिर है राज्य के शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख अधिकारी होता है। ऑप्शन दिया गया राज्य मंत्री, प्रधानाचार्य, शिक्षा मंत्री, इनमें से कोई नहीं। क्या बोला गया? राज्य के शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख अधिकारी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन से, शिक्षा मंत्री। फिर नेक्स्ट है हमारा, संवैधानिक अध्यक्ष होता है राज्य का। ऑप्शन दिया गया है राज्यपाल, शिक्षा मंत्री या फिर मुख्यमंत्री, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन से, राज्यपाल। ठीक है, जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है राज्य का, कौन होता है? राज्यपाल होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, धारा 19 किससे संबंधित है? धारा 19 किससे संबंधित है? ऑप्शन है धर्म, भाषा, जाति, राज्य। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो है सी, जाति से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर अब्दुल्ला या फिर डॉक्टर राजगोपालाचार्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, राधा कृष्णन। ठीक है, तो अब देखिए इस पे भी जो एक शिक्षा से रिलेटेड जितने भी आयोग हैं, ठीक है, आयोग हो गया, जो भी हमारे आयोग बने हैं, और प्लस समिति जो है वो बनी है, और किसने क्या काम करवाया, ठीक है, या समिति का अध्यक्ष कौन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उसकी भी जो एक वीडियो मैंने अलग से बनाई है, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो उस पर काफ़ी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं उससे। चलिए आगे देखते हैं। 44 क्वेश्चन में बोला गया है, धर्मनिरपेक्षता वह विश्वास है जो राज्य नैतिकता, शिक्षा आदि को धर्म से स्वतंत्र रखता है। किसमें कहा गया है? ऑप्शन दिया गया है चैम्बर्स शब्दकोश में, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में, वेबस्टर का शब्दकोश में, या स्वीडिश शब्दकोश में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन दिया गया है चैम्बर्स शब्दकोश में। ठीक है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह शिक्षण संस्थाएं जो राजकीय धन द्वारा संचालित होती हैं, वहां किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऑप्शन किस पे दिया गया है? धारा 21, धारा 24, धारा 22, धारा 25। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, धारा 22 में। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन से, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी
ऑप्शन दिया गया सन 1950 को, सन 1952 को, सन 1954 को, सन 1953 को। बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहला ही ऑप्शन है, सन 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान का निर्माण किया था, ऑप्शन दिया गया विधानसभा के प्रतिनिधियों ने, जनता ने, प्रधानमंत्री ने, या फिर तीनों सही हैं। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन से, विधानसभा के प्रतिनिधियों ने। फिर है हमारा क्वेश्चन, न्याय के अधिकार के अंतर्गत संविधान न्याय को किन क्षेत्रों में प्रदान करने पर बल देता है? ऑप्शन दिया गया है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या फिर उपयुक्त सभी। न्याय के अधिकार बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जो न्याय का अधिकार है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों है। फिर नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना श्रीमाली समिति के सुझाव के आधार पर सन 1954, 1950, 1956, 1960 किस में हुआ था? कब बनाया गया था? बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है सी ऑप्शन से, 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा समिति की स्थापना हुई थी। ऑप्शन दिया गया 1957 में, 1960 में, 1964 में, 1968 में। अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा समिति की स्थापना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, 1957 में हुआ था। 1957, ठीक है, 1957 में अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा समिति की स्थापना हुई थी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1957, 1955, 1960, 1970। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, 1955। ठीक है, देखिए दो सेम भी क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया था प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा समिति, तो इस पे आंसर क्या था? ए ऑप्शन था 1957 था। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा गया था? अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद। ठीक है, पहला क्या था? प्राथमिक था, और इस पे क्या हो जाएगा? माध्यमिक था। तो इसका आंसर जो है वो 55 है, और पहले वाले में क्या हो जाएगा? 1957। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा यूजीसी की स्थापना। बताइए, यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1954, 1952, 1953, 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, 1953 में। यूजीसी की स्थापना जो हुई थी 1953 में हुई थी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी 1985, 1980, 1987, 1950 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग स्थापित किया गया था। ऑप्शन दिए गए 1910, मतलब कि 1910, 1940, 1950 और 1990 में शिक्षा विभाग स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, 1910 में। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारा, अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन दिया गया 1920 में, 1945 में, 1940 में, 1930 में। अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, 1920 में। ठीक है, तो 1920 में अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी डिविजन्स एनसीसी में नहीं है? सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन, गर्ल्स डिवीजन, एडल्ट डिवीजन।
अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन से एडल्ट डिवीज़न। ठीक है, तो एडल्ट डिवीज़न एनसीसी में नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेहरू युवा केंद्र किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? तो 1970, 1971, 1972, 1973। बताइए, नेहरू युवा केंद्र, नेहरू युवा केंद्र कब स्थापित हुए थे या फिर किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है सी ऑप्शन 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैडेट कोर की शुभारंभ कब हुआ? राष्ट्रीय कैडेट कोर, बताइए राष्ट्रीय कैडेट कोर का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर जो हो जाए, ऑप्शन दिया गया था 1948 में, 1950 में, 1952 में, 1954 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 1948 में। फिर है राष्ट्रीय सेवा योजना आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना आयोग कब प्रारंभ हुई? 1969 में, 1979 में, 1989 में, 1999 में। बताइए राष्ट्रीय सेवा योजना। तो इसका आंसर जो है पहले ही हो जाएगा, 1969 में प्रारंभ हुई थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मध्याह्न जो हमारा ये भोजन योजना कब प्रारंभ की गई थी, मिड डे मील वाली? तो इसका ऑप्शन दिया गया 2 जनवरी 1995, 12 मई 1995, 15 अगस्त 1995 या फिर 14 नवंबर 1995। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ करी गई थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट सेकंड भारतीय संविधान का। और इससे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, तो आप लोग एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। और कुछ जो इम्पोर्टेंट्स हैं जैसे कि आर्टिकल्स हैं हुए, तो आर्टिकल्स की जो ट्रिक है वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स उसका शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आर्टिकल से जल्दी तक याद नहीं होता है। ठीक है, और जो डेट वाले क्वेश्चन है उसको राइट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि डेट अगर इधर उधर हो जाएगी तो फिर ऑप्शनल में गलत हो जाएगा वो। तो डेट वाले काफ़ी क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, तो उसको राइट डाउन कर लीजिएगा और उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।